एक विशाल तराजू पर सोने की ईंटें ऊंची ढेर लगी हुई हैं। दो दिग्गज आमने सामने हैं। वे अपनी दौलत का दिखावा कर रहे हैं। हारने वाला दिवालिया हो जाएगा। अभी जॉन थोड़ा आगे है। 3 दिन पहले चार्ली की नई नवेली पत्नी ने 10 अरब का चेक निकाला। अचानक उनकी संपत्ति जॉन से आगे निकल गई। शुक्रिया। जॉन का भाई भी भागा भागा आया। वह अपने साथ कुछ जमीन लाया। जमीन का मूल्यांकन करने पर पता चला कि वह बस एक सोने की ईंट के बराबर है। चार्ली ने वजह बताई। सरकार वहाँ कूड़े का ढेर बनाने की योजना बना रही है, तो जमीन की कीमत तो गिरनी ही थी। चार्ली ने यह सब पहले से ही हिसाब में ले रखा था। फिर जॉन का सेक्रेटरी एक बेशकीमती पेंटिंग लेकर आया। उसने जॉन से बदला लेने की योजना बनाई थी। सारी अंदर की जानकारी सेक्रेटरी के जरिए लीक हुई थी। उसकी माँ को जॉन ने छोड़ दिया था। बेटे के तौर पर वह जॉन को कभी माफ नहीं कर सका। उसने चुपके से चार्ली के साथ हाथ मिला लिया। उनका मकसद जॉन से बदला लेना था, लेकिन जब पेंटिंग की परख हुई तो वह बेकार निकली। सिर्फ फ्रेम ही आधे सोने के सिक्के के बराबर था। वह पेंटिंग दरअसल जॉन ने खुद बनाई थी। वह सेक्रेटरी या उसकी माँ को कभी भूला ही नहीं था। चार्ली को आधे सिक्के की कोई परवाह नहीं थी। उसने उसे बिना सोचे फेंक दिया। बेकार सेक्रेटरी को भी किनारे कर दिया गया। अब चार्ली की संपत्ति ने जॉन को पूरी तरह कुचल दिया। इसके बाद लाइव सट्टेबाजी शुरू हुई। सबने चार्ली पर दाम लगाया। वह ज्यादा अमीर दिग्गज था। दोनों की दौलत में 10 अरब का फर्क था। तभी मैं आगे आया। हमने पहले से 1 अरब तैयार रखा था। बाजी पलटने के लिए बस 10 अरब जीतने थे, लेकिन सारे प्रोजेक्ट पहले ही खत्म हो चुके थे। क्या यह भी चार्ली की चाल का हिस्सा था? नाजुक मौके पर जेनी ने मुझे एक बात बताई। अब सिर्फ डेथ बंजी जंप ही खुला है। खेल आसान है। 10 रस्सियों में से एक सुरक्षित रस्सी चुननी है। गलत रस्सी चुनी तो मौत। चार्ली मुझे घेरने की कोशिश कर रहा है। जेनी ने धीरे से बचने का एक ही रास्ता बताया। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी रस्सी सुरक्षित है। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक योजना आई।